बेटा एक सिंपल कंसेप्ट क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। हाँ, पहले तो नाम नाम नहीं दूंगा, राइट। यहां से बेटा एक वेव जनरेट हुआ, ऐसे गया, ये वेव यहां से जनरेट हुआ, ओके। ये जा रहा है, यहां पे आया। ये कौन सा सपोर्ट है बेटा? फिक्स सपोर्ट है। यू नो अबाउट वेरी वेल, फिक्स सपोर्ट में से जो रे निकलेगा बेटा, कौन सा निकलेगा? क्रेस्ट एंटर हुआ है तो थ्रब बाहर आएगा। कुछ ऐसा कंसेप्ट आएगा। तो मुझे ये बता दो कि यहां पे हुआ क्या। ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। पूरी स्ट्रिंग के ऊपर हालत देखो दोरी की, जितना क्रेस्ट है उतना थ्र है, क्रेस्ट थ्र, क्रेस्ट थ्र, क्रेस्ट थ्र। तो पूरा रिजल्टन कुछ ऐसा हो जाएगा ना, जीरो सभी जगह पे। मतलब सेम एम्पलीट्यूड था, वेवलेंथ सेम थी, फ्रीक्वेंसी ऑल्सो सेम, सब कुछ सेम था। ऐसे दो वेव्स को सुपरपोज किया तो रिजल्टन कुछ ऐसे मिला। मतलब लॉस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैवलिंग। सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी वाले बट अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेव्स को दो सुपरपोज किया तब लॉस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैवलिंग। तो ये वेव का नाम हम लोग देंगे, याद रखना बेटा, स्टेशनरी वेव। तो बेटा पॉइंट को नोट डाउन करना आप। If two waves which has a same amplitude, frequency, wavelength and direction, opposite direction, को जब हम लोग सुपरपोज करवाते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैवलिंग, this waves is known as a stationary wave। इस वेव का नाम स्टेशनरी वेव देंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट। आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजने वाला हूं, याद रखना बेटा, क्लियर? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है, राइट। यहां से ये वेव गया, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो यहां से ये रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या होगा बेटा? ए साइन ओमेगा टी। सपोज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस के एक्स, जब वो वापिस आएगा रिफ्लेक्टेड तो माइनस करोगे, और प्लस के एक्स है तो माइनस के एक्स होगा बेटा। तो एज पर सुपरपोजिशन थियरम, एज पर
सुपरपोजिशन थ्योरम। टोटल y कितना होगा बेटा? दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। टोटल y क्या होगा बेटा? दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो a कॉमन निकलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? तो बेटा इक्वेशन में s माइनस एस आया, आप जानते हो 2cs होगा, 2 cos, पहले दोनों का एडिशन बाई 2, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। मैंने माइनस साइन यहां पे रखी है, देखो के एक्स कट, ओमेगा टी कट। तो इक्वेशन क्या बनने जा रहा है? 2a, a मल्टीप्लाई हुआ 2a कोस ओमेगा टी 2 बार हुआ साइन, राइट, साइन के एक्स 2 बार हुआ तो हमारा इक्वेशन जो जनरल आने वाला है y इज इक्वल टू, यहां से यहां पे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स को पहले लिखता हूं, देन कोस ओमेगा टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ स्टेशनरी वेव। चलो ये मेथड तो सबको समझ में आई ना, ये वाली मेथड, ये मैंने जो की वो समझ में आई ना बेटा? कैसे किया था वो हम लोगों ने कल किया था। क्लियर? चलो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, जस्ट अ मिनट। हाँ अब स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। ओके, अब देखो बेटा, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं नोट डाउन करना। हमारे पास ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन कैसा था? कुछ ऐसा था, ए साइन, कुछ ऐसा आना चाहिए। और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या आया? 2a साइन के एक्स। तो देखो ऐसे सेपरेट होने चाहिए, ये साथ में है, देख लो ये फंक्शन साथ में, ये सेपरेट है। दूसरी बात में ये लाइन ड्रॉ करूं ना, उसका मीनिंग समझना, ये जो स्क्वायर है वो यहां पे, मतलब ओमेगा टी वाला फंक्शन यहां पे है। तो बेटा यहां पे ये एम्पलीट्यूड है, तो इसका एम्पलीट्यूड ये होगा, ये पूरा इसका एम्पलीट्यूड है। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। और मैं ऐसे बोलूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव तो 2a होगा, बिकॉज ऑफ साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बेटा? 1 होती है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, मैंने जो आपको बताया है। पहले ग्रीन लाइन बताई, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक साथ में होंगे तो वो ट्रैवलिंग वेव हुआ बेटा, अलग अलग होंगे तो वो स्टेशनरी वेव हुआ। उसमें येलो लाइन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेरी होता है बेटा, उसका कंसेप्ट ये है तो इसका ये है, तो इसका एम्पलीट्यूड ये है तो इसका एम्पलीट्यूड ये हुआ। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव 2a sin kx, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x वो वेरी हो रहा है,
यहाँ पे कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, यहाँ पे ये वेरी हो रहा है बेटा। कैसे वेरी हो रहा था? हम लोगों ने क्या देखा कुछ हमारा ग्राफ ऐसा आया था बेटा, आपने देखा, देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ, ये ए और ये ए टोटल कितना हुआ, 2a हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये पॉइंट्स पे भी एम्पलीट्यूड 2a हुआ, इस पॉइंट पे भी 2a हुआ, और यहां पे देखो 0 हुआ। तो बेटा जो 0 है ना, 0, उसको हम लोग नोड बोलेंगे, और जहां जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है उसको हम लोग एंटी नोड्स बोलेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको क्या बताया, फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे पास ये वेव था बेटा, तो ये जो सारे पॉइंट्स है जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, क्लियर, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव्स is 0 is called node। मैं कलर के हिसाब से देखना बेटा, यार ये देखो ये वाला, यहां पे और यहां पे 2a हुआ, देखो ये एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज मैक्सिमम यानी कि 2a इज नोन एज एंटी नोड। बेटा नोड को n से और एंटी नोड को a से डिफाइन करेंगे, मतलब ये सारे n हैं और ये सारे एंटी नोड्स हैं। क्लियर? चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब ले लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, नोट डाउन करना वापस, कितनी बार ड्रॉ करवाऊंगा, है ना। देखो मैं ना थोड़ा बिग ड्रॉ करके वापस आपको एक्सप्लेन दूसरी मेथड से करवाता हूं। राइट, ये एंटी नोड्स और ये नोड्स, आपको पता है ना इसको लैम्बडा बोलते हो। इस आधे डिस्टेंस को क्या बोलते हो? लैम्बडा बाई 2, और इस आधे डिस्टेंस को क्या बोलते हो? लैम्बडा बाई 4। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, नोट डाउन करना, ये नोड्स लैम्बडा बाई 2 जितना दूर है, ये लैम्बडा बाई 2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स, टू नोड्स क्या है? लैम्बडा बाई एंटी नोड्स also lambda by 4। The distance between nodes and antinodes, मतलब ये नोड और ये एंटी नोड, इनका बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4।
चलो ये क्लियर हुआ बेटा सबका गेम? ये रिप्ले बेटा, ये मैंने जो बताया वो समझ में आया? हाँ, एंटी नोड्स में λ/2 सही है बेटा। λ/4 प्लस λ/4, इट्स λ/2, राइट। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बना के देता हूं, जिसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैं तो बहुत बार फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, मैं भी परेशान हो गया हूं। क्लियर? राइट, देखो यहां पे एंटी नोड्स है, ये वापिस ये सारे नोड्स हैं। राइट, देखो ये डिस्टेंस कितना, λ/2, λ/2 मिलके बनाएगा लैम्बडा। ये डिस्टेंस λ/4, मतलब ये छोटे छोटे डिस्टेंस को भी आप समझ लेना बेटा। अब देखो पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, तो पहले 0 पे है, उसके बाद यहां आया, मतलब ये कितना हुआ, ये कितना हुआ λ/2, ये दूसरा λ/2 यानी कि 2 λ/2, दूसरा ये तीसरा हुआ 3 λ/2, 4 λ/2। यानी कि मैं पोजीशन ऑफ नोड्स का फॉर्मूला बना दूं तो xn इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, n λ/2, वेर 0 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे बन गया। अब पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, देखो यहां पे पहला आया ये वाला, तो सब कुछ 0 से, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, नोट डाउन करना, इस पोर्शन को समझना, मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं 0 टू 0 से, 0 से कितने डिस्टेंस पे, ये पहला वाला डिस्टेंस λ/4, एक λ/4, दूसरा λ/4, ये तीसरा λ/4, इट्स अ 3 λ/4, 4 λ/4, 5 λ/4, 6 λ/4, 7 λ/4। मतलब एक तो λ/4 सबके लिए कॉमन, और 1357, 1357, तो देखो मैं यहां पे 2n-1 कर देता हूं, मैं यहां पे 2n-1 कर देता हूं बेटा, n की जगह 1 रखो, 2 - 1 1, n की जगह 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला होगा वो एंटी नोड्स का है, और ये फॉर्मूला नोड्स का है। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऐसे दो वेव्स को सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और अपोजिट डायरेक्शन वाले वेव्स को जब सुपरपोज करवाते हैं, तब ये जितना था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना बेटा, ये बना, इसका भी ये बना, इसका भी ये बना, इसका भी ये बना, मतलब ये रिजल्टेंट वेव बनाइए। मतलब लॉस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज नोन एज अ स्टेशनरी वेव। अब इसका इक्वेशन क्या आया बेटा, इसका इक्वेशन ये आया, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन ऐसा होता है, आपको पूरा याद नहीं रखना है, थियरी तो भी चलेगा बेटा, कि इक्वेशन क्या आया, तो 2a sin kx cos omega t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स।
उस ट्रैवलिंग वेव में बेटा हम लोगों ने देखा कि ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन ऐसा होता है और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन ऐसा होता है बेटा। उसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स आप देख सकते हो, और यहाँ पे ओमेगा टी, ये सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड ये है तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स होगा, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, ये देखो स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड 2a साइन के एक्स, नॉट अ 2a। हाँ, उसका मैक्सिमम कितना, वो 2a। यहाँ पे दो जगह पे हम लोगों को चीज मिली कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिला, उसका हम लोगों ने एंटी नॉट्स नाम दिया और इसका नाम हम लोगों ने नॉट्स दिया। क्लियर? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव जब जीरो होता है उसको नॉट्स बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव जब मैक्सिमम होता है उसको हम लोगों ने एंटी नॉट्स दिया। तो एंटी नॉट्स कहां कहां पे मिले उनका पोर्शन हम लोगों ने देखा कि एक तो दो नॉट्स के बीच का डिस्टेंस भी लेमड़ा बाई 2 था, ये दो एंटी नॉट्स का भी इतना ही होगा, लेमड़ा बाई 4 प्लस लेमड़ा बाई 4, लेमड़ा बाई 2 मिला। बट नॉट्स और एंटी नॉट्स के बीच का डिस्टेंस क्या मिला बेटा, लेमड़ा बाई 4 मिला। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि नॉट्स यहाँ पे देखो ये लेमड़ा बाई 2 पे आया, दूसरा 2 लेमड़ा बाई 2, 3 लेमड़ा बाई 2, 4 लेमड़ा बाई 2, 5 लेमड़ा बाई 2, इट्स एन लेमड़ा बाई 2। ये पहला लेमड़ा बाई 4, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा बाई 4 पे आया, 5 लेमड़ा बाई 4, 7 लेमड़ा बाई 4, इट्स 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 4 मिला बेटा हम लोगों को। तो इससे हम लोगों को बहुत कुछ मिल गया है। समझ में आया बेटा यहां तक? सबको समझ में आया? प्लीज आई रिक्वेस्ट। देखो ये थियरी है ना, आपको नीट जेडबली के लिए लर्न करनी है ना, खुद लिख सकते हो ना जब खुद, तब ये थियरी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। खुद लिख सकते हो ना तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। ओके? देखो मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फॉर स्टेशनरी वेव, टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। स्टेशनरी वेव ऐसा नहीं होता है कि हर एक स्ट्रिंग पे होगा। देखो स्टेशनरी वेव्स बनाने के लिए उसकी लेंथ कितनी चाहिए, एक कंसेप्ट हमारा क्लियर है क्या, कि यहां से वेव ऐसे निकला, यहां पे ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये x इज इक्वल टू है, तो ऑलवेज यहां पे नॉट्स बनेगा तभी स्टेशनरी वेव बनेगा। दोनों एंड पे नॉट्स चाहिए स्टेशनरी वेव बनने के लिए। तो देखो यहां पे एम्पलीट्यूड है, मैंने फॉर्मूला क्या दिया था नॉट्स का, n लेमड़ा बाई 2, तो x की जगह में l लिख रहा हूं, तो लेमड़ा को मेन बनाओ, ये लेंथ का फॉर्मूला मिला, ये वेवलेंथ का मिला। स्टेशनरी वेव कितने कितने टाइप्स की होगी, देखो एक 1 लेमड़ा बाई 2, दूसरा 2 लेमड़ा बाई 2, यानी कि लेमड़ा, मतलब मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग। हम लोगों को लेंथ का फॉर्मूला n लेमड़ा बाई 2 मिला ना, यानी कि इसका मीनिंग ये होगा 1 लेमड़ा बाई 2, दूसरा 2 लेमड़ा बाई 2, इट्स अ लेमड़ा, तीसरा 4 लेमड़ा बाई 2, 6 लेमड़ा बाई 2। मतलब कैसी कैसी स्ट्रिंग बनेगी देखो इतने लेंथ की। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ये स्ट्रिंग कौन कौन से मतलब कैसी होनी चाहिए। लेमड़ा बाई 2 जितनी लेंथ, मतलब उसके अंदर एक आधा आधा ही वेव्स आना चाहिए।
लेमड़ा का मीनिंग क्या होगा, उसके अंदर एक वेव आना चाहिए। 3 लेमड़ा बाई 2 मतलब 2 लेमड़ा का मीनिंग, तो वापस रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। ये रिटर्न आया, ये रिटर्न आया, ये रिटर्न आया, ये रिटर्न आया, मतलब इसकी लेंथ लेमड़ा बाई 2 जितनी है, इसकी लेंथ लेमड़ा जितनी है, इसकी लेंथ 3 लेमड़ा बाई 2 जितनी है। क्लियर, 3 लेमड़ा बाई 2 जितनी है, और इसकी लेंथ 4 लेमड़ा बाई 2 यानी कि 2 लेमड़ा जितनी है। ये समझ में आया सबको, यस या नो? ये समझ में आया सबको, यस या नो? तो बेटा मैं दूसरा नाम आपको क्या बताता हूं, देखो एक है, अब नोट डाउन करना, ये इसका स्क्रीन, जस्ट मिनट, इसको बिगाड़ो ना, पहले उसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बेटा देखो क्या मीनिंग समझाता हूं। ये जो है ना, ये ऐसा यहां पे 2 है देखो, ऐसा यहां पे 3 है, ऐसा यहां पे 4 है, नेक्स्ट में 5 आएंगे। तो इसको मैं फंडामेंटल बोलूं, फंडामेंटल मतलब इस फ्रीक्वेंसी को मैं फंडामेंटल जो भी है, तो इससे दुगनी हुई है, मतलब इसको मैं फ्रीक्वेंसी नाम दे दूं, तो ये कितनी टाइम्स हुई, 2 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हुई, 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स हुई, 4 टाइम्स, इससे ये 4 दुगनी है, ये 3 टाइम्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे 4 टाइम्स है, कुछ ऐसा मीनिंग समझ में आया होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ हम लोगों को लेंथ का फॉर्मूला मिला n लैम्बडा बाई 2, उससे लैम्बडा का फॉर्मूला मिला 12 बाय n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा। 12 बाय n, तो इक्वेशन क्या बना, nv बाई 12। याद है ना बेटा, स्ट्रिंग में t बाई म्यू होता है। v बाय लैम्बडा n, v बाय 12 बाय n, nv बाय 12। क्लियर? तो मैं आपको इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इतना बस छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी ड्रॉ की थी, राइट, इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, इसकी लेंथ कितनी थी, लैम्बडा बाई 2। यार नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है क्या? इसकी लेंथ लैम्बडा बाई 2 थी। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया, देखो बेटा, एन वी बाई 12, पुट द एन इज ये एन इज इक्वल टू 1 है, तो लैम्बडा क्या होगा बेटा, 12, और फ्रीक्वेंसी v बाई लैम्बडा यानी कि v बाई 12, पुट द एन इज इक्वल टू 1, ये सारे आंसर मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे।
इस ये जो शेप मिला उसको हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे। या हार्मोनिक बोलेंगे, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग वेव। अब देखो मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूं, नोट डाउन करना। सेम लेंथ सेम है, बट चेंज क्या है? इसकी लेंथ कितनी हुई? लैम्बडा जितनी। फ्रीक्वेंसी ये रहा, फ्रीक्वेंसी एन की जगह 2 या वी बाई लैम्बडा, यानी कि मैंने एन की जगह 2 पुट किया, देखो वी बाई एल हुआ ना, क्लियर? तो मैं क्या बताना चाहता हूं बेटा, आप समझ गए कि जब मैं यहां पे इसका नाम मैंने V1 दिया तो मैं एफ V2 करूं तो यहां पे 2 पुट कर दो, 2V/2L, तो V/2L इज द 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। और इसका दूसरा नाम क्या देंगे? ये एक टोन है, टोन, टोन म्यूजिक की लैंग्वेज में एक टोन है, तो इसमें दो टोन मिले, देखो एक और दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवल टोन। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। अब मैं आपको यहां पे ये बड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज हमारे पास यहां पे राइट, तो अब लेंथ कितनी हुई बेटा? 3λ/2, तो लैम्बडा कितना हुआ? 2L/3। फ्रीक्वेंसी V/λ करोगे तो इट्स 3V/2L, मतलब फ्रीक्वेंसी जो थी वो V/3L, यानी कि इससे 3 गुना हुई ना पहले से, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। और देखो इसका नाम क्या दिया? ये एक ओवरटोन था, बट ये एक्स्ट्रा हुआ ना, ओवर, फर्स्ट ओवरटोन, तो इसका नाम क्या देंगे बेटा हम लोग? सेकेंड ओवरटोन। ऐसे इसके बाद 4λ/2 आएगा, यानी कि 2λ आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्थ हार्मोनिक। और क्या बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन। ऐसे आप लेते जाओ अप टू एन तक जाओ, तो आपका एल एन 2L/n आएगा। और फ्रीक्वेंसी बेटा ऐसी आएगी, मतलब nth हार्मोनिक बोलेंगे। देखो यहां पे देखो, थर्ड हार्मोनिक तो सेकेंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक तो थर्ड ओवरटोन, तो इधर क्या लिखेंगे बेटा? nth हार्मोनिक, तो n-1 ओवरटोन। माय भुलका पार्टी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जस्ट अ मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा
अब मैं जो करवाने जा रहा हूं उसका नाम ही लिख देता हूं, कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी वेव। फर्स्ट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रैवलिंग वेव। उसका इक्वेशन क्या मिला? 2a sin kx cos ओमेगा t, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव 2a sin kx, और कोस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायरमेंट साइन कोस के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव 2a is known as the antinodes. मिनिमम, जब एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव 0, લેક્ચર નથી ભરવાનો, સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે બેટા. નોટ્સ, the distance between two antinodes distance between nodes, antinodes, nodes and antinodes, position lambda by 4। ये किसके लिए है? ये नोड्स की कंडीशन है, ये एंटी नोड्स की कंडीशन है। लेंथ n lambda by 2, टू एल बाय n, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो इससे हमारा क्या आया? NV by 2L। दूसरा फॉर्मूला ये भी आया, nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन। लो बेटा, ये बेटा आपका कंसेप्ट। चलो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फर्स्ट और ये सेकंड स्क्रीनशॉट। यार क्या हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन। ये पूरा नेट पे चलता है, कभी कभार नेट में दिक्कत आ जाती है ना, तब ये चीज होती है। जस्ट हमने रुको, मैं आ रहा है, ये आया आया, देखो जादू आया आया, ये आया जादू आ गया, ये आ गया जादू। चलो जादू को कैप्चर कर लो। डन, पूरा टॉपिक डन। अंकित डन ना बेटा? है, देखो कितने गायब हो गए, बोलो लेक्चर में से गायब हो गए। आपको तो बस सुनना ही था।
मैंने बेटा बहुत बार रिपीट करवाया। किसी के बीच में क्या होगा, कभी कभार क्या होता है कि खुद का माइंड है ना दूसरी जगह पे चला जाता है, इसलिए मैंने वापस रिपीट करवाया बेटा।